क्या आप एक नए ग्रेजुएट हैं और आप नौकरी की तलाश में हैं? क्या आप जापान में नौकरी करना चाहते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में कैसे आप जापान में नौकरी ढूँढ सकते हैं। मेरा नाम है ऋषभ और मैं जापान में पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं एक आईटी प्रोफ़ेशनल हूँ और मैं भी जैपनीज़ पढ़ के जापान आया हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे जापान में जॉब हासिल की और क्या-क्या प्रोसीजर होता है जिसको आपको करना चाहिए कि आप सक्सेसफुली जापान में एक जॉब हासिल कर सकें। जापान में जॉब हासिल करना लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर भी है, आपको जापानी आनी चाहिए। जापानी में भी एक सर्टेन लेवल तक आपको जापानी भाषा आनी चाहिए जिससे आप जॉब कर सकें। अब ये इंडस्ट्री से हर इंडस्ट्री में अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, तो जितने भी ऑफ़िस बेस्ड वर्क है, जितना भी आईटी रिलेटेड वर्क है, वहाँ स्लाइटली ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आईटी जॉब जो आप करोगे उसके बेस पे ही रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एटलीस्ट अगर आपके पास जेआरपीटी N3 है तो आप जापान में इजीली जॉब ढूंढ सकते हैं। और अ, अगर आप एक टेक्निकल जॉब में नहीं है तो आपको एटलीस्ट N2 होना ज़रूरी है। जॉब में भी कई तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी हो गया, आईटी, जैसे मैंने कहा, आर्ट इंडस्ट्री में भी काफ़ी अवेलेबल जॉब्स हैं। और कैसे कंपनी को अप्रोच किया जाए वो एक चैलेंज होता है नए जापानीज़ लैंग्वेज लर्नर के लिए, क्योंकि आपने कभी सीरियसली जापानीज़ में अपना रिज्यूम नहीं बनाया और रिज्यूम को स्ट्रक्चर करने का भी एक तरीका, एक स्पेसिफिक तरीका होता है। तो अगर आप उसके बारे में और जानना चाहेंगे तो कृपया करके मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा और मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूँगा और एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दूँगा कि कैसे आप रिज्यूम बना के कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। रही बात जॉब अप्लाई करने की, तो देयर आर सेवरल वेबसाइट्स, जैसे कि दाई जॉब एक बहुत फेमस वेबसाइट है। पर्सनली मैं जॉब लिंक्डइन के थ्रू यहाँ पे पाया था। मैंने कई ह्यूमन रिसोर्स कंपनीज़ को थ्रू लिंक्डइन अप्रोच किया। मैंने अपना जापानीज़ रिज्यूम उनके साथ शेयर किया और थ्रू दैट दे लाइक शॉर्टलिस्टेड मी एंड वी हैड अ क्विक इंटरव्यू। एक स्टार्टिंग में यूजुअली एक शॉर्ट इंटरव्यू ही होता है विद द एचआर ऑफ दैट ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी, और उसके बाद वो आपको एक टेक्निकल राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। और इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, एक कोडिंग चैलेंज हो सकता है या फिर आपसे आपके पास्ट एक्सपीरियंस में किए हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में जापानीज़ में एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये एक आईटी डोमेन पे अप्लाई होता है, बट आई थिंक इट कैन बी एप्लीकेबल टू सम अदर टेक्निकल फील्ड्स एज़ वेल। तो जब आप एक जापानीज़ कंपनी को इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो एक न्यू हायर में क्या ढूँढ रही होती है। मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने मेरे से जिकोशो काय पूछा और जिकोशो काय के बाद उन्होंने मेरे से मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जो मैंने पास्ट कंपनी में रहते हुए किए थे और जो मैंने जब मैं फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में था तब मैंने किया था, उसके बारे में पूछा। और होता ये है कि आपको आपके प्रोजेक्ट्स में सिर्फ ये नहीं बताना है कि आपने क्या अचीव किया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी तो आपने उन्हें कैसे सॉल्व किया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटरव्यू का। अगर आप वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा इस इंटरव्यू प्रोसेस में जो इनिशियली कंपनी के साथ होता है वो आपका एक टेक्निकल बैकग्राउंड समझने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको नेक्स्ट राउंड के लिए भेजते हैं जिसमें यूजुअली एक स्मॉल आईटी स्किल टेस्ट हो सकता है, जैसे कि कोई आपको प्रॉब्लम दे दिया, उसको बोला आपको सॉल्व करने के लिए। और ये बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट वेबसाइट्स होती है वो लिंक आपके साथ शेयर करते हैं, आप उस पर क्लियर करते हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड पे मूव कर दिया जाता है। बट ये जो स्टेप है ये कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है और मेरे केस में तो उन्होंने मेरे साथ ये आईटी स्किल चेक करने के लिए लिंक शेयर किया था। उसके बाद उनका एक राउंड और होता है जिसमें वो आपको कंपनी का एक बैकग्राउंड देते हैं। उसके अलावा जब आप थर्ड राउंड में जाते हैं यूजुअली वहाँ पे आपको एक सैलरी ब्रेकआउट का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और आप से पूछा जाता है कि इफ़ यू आर विलिंग टू रिलोकेट, अगर आप जापान के अंदर ही आपको कहीं और भेजा जाए तो विल यू बी विलिंग टू वर्क और इन द न्यू प्लेस। और ये भी पूछते हैं कि अगर आप ओवर टाइम के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। और बेसिकली दे आर ट्राइंग टू चेक इफ़ यू आर अडेप्टेबल इनफ इस कंपनी कल्चर में।
अगर आप उधर सब जवाब सही से देते हैं तो हाँ, सब कुछ सही से जाता है और यूजुअली पीपल जो इस स्टेज तक आते हैं उनको ऑफ़र मिल भी जाता है। तो इस स्टेज पे आने के बाद जो आपको ऑफ़र मिलता है दैट इज़ कॉल्ड नाइते एंड नाइते एग्री करने के बाद यू विल गेट अ रफ आइडिया ऑफ हाउ मच सैलरी यू आर गोइंग टू गेट व्हाइल बीइंग इन जापान। उसके बाद आप वो साइन करके आप उनको उसका एक कॉपी भेजते हैं और फिर वो आपसे आपके पासपोर्ट डिटेल्स एंड आपके पर्सनल जो भी डिटेल्स हैं जो मांगते हैं आप उनको देते हैं। ये आपका जब नाइते आ जाता है तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लगता है फॉर कमिंग टू जापान, जो कि सिर्फ कंपनी जो आपको हायर कर रही है वही इशू करवा सकती है। तो जब वो आपसे डिटेल्स मांग रही है, ये सब आपका सीओई प्रोसेस करने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी को प्रोसेस करने के लिए यहीं जापान से ही कंपनी एम्बेसीज में अपने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में अप्लाई करती है। वहाँ से जब वो उनको आ जाता है तो यूजुअली दे सेंड यू बाय मेल। ये जो सीओई का जनरेशन है ये इट टेक्स अराउंड 2 मंथ्स टू कंप्लीट, बट आजकल चेंज हो रहा है सिस्टम, तो अब वो डिजिटली भी भेज रहे हैं, तो ईमेल के थ्रू भी आता है, आपके पास एक डिजिटल कॉपी आ जाती है, आप उसको लेके जाके सबमिट कराते हैं। जब आपके पास सीओई आ जाता है तब वो आप वीएफएस ग्लोबल जैसी किसी जो कि हमारे यहाँ वीज़ा प्रोसेस करने वाली का प्राइवेट एंटिटी है, आप उसके पास जाते हैं एंड उसके थ्रू आप फिर वीज़ा का प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था कि आप कैसे जॉब जापान में पा सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड आई विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।